उसने सोच लिया कि मुझे मारने वाला तो है नहीं, तो सबसे पहले तो स्वर्गलोक पे चढ़ाई कर दी, जो इंद्र को भगा दिया वहां से परास्त करके। पाताल लोक तो इनका था ही, दूसरा इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर इसको अपने कब्जे में ले लिया दानवों ने। जब दानवों का राज्यपाट होता है तो जो संस्कार की सभ्यता है, मर्यादा है, वो बिल्कुल नष्ट होती चली जाती है। जाती है कि नहीं जाती? जहां राक्षसों का बोलबाला ज्यादा होता है वहां संस्कार नहीं होते, वहां पर राक्षसी राक्षस होते हैं, अपवित्रता होती है। और आप कहो कि आज भी इस पृथ्वी पर राक्षस हैं, बिल्कुल है। पहले के राक्षसों में उनके सिंह हुआ करते थे, आज के राक्षसों में सिंह नहीं, फर्क इतना ही है। कहते हैं मांस भक्षण करना, वारुणी मदिरा का सेवन करना, ये राक्षसों का ही तो काम है। बेजुबानों को काट काट करके खाते हैं और मंदिर में जा करके हाथ जोड़ते हैं, प्रभु सुख समृद्धि प्रदान करो। करते हैं कि नहीं करते? जब एक बात बताओ, बेजानों को तुम काट करके खाते हो, उसे अपना आहार समझते हो, मदिरा पान करते हो, जो कि उससे गंदी कोई चीज नहीं है, और लोग अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। कहते इस शरीर को हमने 84 लाख योनियां पार करके हमको प्राप्त हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। बड़े भागी के द्वारा 84 लाख योनियों को भोग करने के बाद में जब जाकर के ये मानव देह मिलती है, और इस देह को बनाने वाला कौन है? वो परमपिता परमात्मा। यानी कोई अगर वस्तु कोई बनाता है तो वो कारीगर कहलाता है। बड़ी समझने की बात है, कारीगर कहलाता है। इस शरीर को बनाने वाला वो कारीगर है साहब, और इस पृथ्वी पर भी कारीगरों की कमी नहीं है। कहते हैं ये पंच भौतिक शरीर बना करके तैयार कर दिया, और इसमें डाल करके प्राण, और ये तैयार कर दिया, ये गाड़ी बना दी शरीर रूपी। इसका हाथ टूट जाए या पैर टूट जाए, डॉक्टर के पास में जाएंगे, प्लास्टर कर दिया और ठीक हो गया, लेकिन साहब वैसा ठीक नहीं हुआ जैसा उस कारीगर ने बनाया। इस शरीर की कीमत अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसमें सब कुछ है, आंखें हैं, एक वो गाड़ी होती है हम करोड़ों की लेकर के आते हैं चलाने के लिए, सब व्यवस्था यही है, संसार के कारीगर ने वो बनाई है। अगर उस गाड़ी में अगर पानी की व्यवस्था पर जरूरत पड़ती है कहीं पर, तो उसमें बिल्कुल साफ पानी डालते हैं कि नहीं डालते हैं? गंदा डालेंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी, डीजल तेल इत्यादि डालेंगे तो बिल्कुल शुद्ध डालेंगे, कचरा नहीं आ जाए, गाड़ी खराब हो जाएगी। लेकिन उस गाड़ी की कीमत है, इस गाड़ी की कीमत नहीं है, उस कारीगर ने बनाई है। लेकिन इसमें कचरा डालने के लिए, गंदा पानी डालने के लिए बिल्कुल आदमी डरता ही नहीं है कि अगर ये खराब हो गई तो ये कैसे ठीक होगी। वो गाड़ी अगर खराब होती है तो उसे मैकेनिक ठीक कर देगा। इस गाड़ी के अंदर मदिरा डाल रहे जो पीने योग्य नहीं है बिल्कुल भी। जब गाड़ी में तुम गंदा पानी नहीं डाल सकते, इसमें कैसे डाल रहे हो? अवक्ष भोजन पदार्थ गंदगी करके आप खा रहे हो, फिर अपने आप को धर्मात्मा कहते हो। लोग वह कहते हैं कि कभी परमात्मा नहीं कहते कि पूजा पाठ करो, बिल्कुल सही बात है, नहीं कहते। तो ये दिखावा पाखंड क्यों करते हैं लोग? अच्छे पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी लगाओ, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, ऊंची ऊंची पोस्ट पर नौकरी करो, किसने मना किया है? करो ना। तो फिर पूजा पाठ किस बात के लिए?
तो एक बात बताऊं आपको, आज की शिक्षा केवल पेट भरना सिखाती है। आज की शिक्षा केवल पेट भरना सिखाती है, संस्कार नहीं दे सकती। संस्कार तो आपको घर से ही देने पड़ेंगे। और आप घर से कैसे दोगे? कि जब अपनी संतान का मुख परमात्मा की ओर मोड़ दोगे। 7 बजे बालक स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे, आधा घंटे पहले तैयार कर दो उनको, हाथ में लोटे में जल भर करके पकड़ा दो, बोले बेटा जब जाना तू पहले महादेव पर जल चढ़ा कर दिया। जब तक बालक को हम उस दिशा में मोड़ेंगे नहीं तो वो जाएगा कैसे? भाई रास्ता तो बताने वाला चाहिए। लेकिन आजकल के बालक क्या कहते हैं? बोले मैं नहीं मानता ये पूजा पाठ, मैं नहीं मानता ये भगवान होते भी हैं। जिस बालक ने ये कह दिया ना कि मैं भगवान को नहीं मानता, समझ लो बुढ़ापे में उसके माता पिता वृद्ध आश्रम में ही मिलेंगे। जिस संतान ने ये कह दिया कि मैं नहीं मानता भगवान को, उसके माता पिता का रजिस्ट्रेशन हो चुका बुढ़ापे में वृद्ध आश्रम में। जब जब बालक ये कहे कि मैं नहीं मानता, कान के नीचे लगा दो खींच के। एक दिन बुरा मान जाएगा, 2 दिन मान जाएगा, तीसरे दिन से अपने आप जाने लग जाएगा। और कहते हैं उसको ऐसी आदत हो जाएगी कि बिना महादेव के जल चढ़ाए वो कोई कार्य प्रारंभ नहीं करेगा दिन का। और जिसकी शुरुआत कभी दिन की महादेव से होती है, उसका दिन का जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो परमात्मा से संबंध रखेगा वो परमात्मा की तरह अपने माता पिता को पूजेगा। वो बुढ़ापे में अपने माता पिता को परमात्मा की तरह पूजेगा। और जिसने संबंध नहीं रखा वो जाकर के धक्के ही मारेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आप कभी भी वृद्धाश्रम के अंदर जाना, और वृद्धाश्रम में जितनी मैयाएं रहती है ना बूढ़ी बूढ़ी, उनसे पूछ लेना तुम कि तुम्हारा बेटा करता क्या है। तुम्हारा बेटा करता क्या है? कोई मैया कहेगी कि मेरा बेटा बिजनेसमैन है, अनंत संपत्ति है, मेरा बेटा कलेक्टर है, अनंत संपत्ति है, मेरा बेटा ये है, इस पोस्ट पे ये नौकरी करता है। लेकिन उस वृद्धाश्रम के अंतर्गत एक भी माँ ऐसी नहीं मिलेगी जो ये कह दे कि मेरा बेटा मजदूर है। नहीं मिलेगी आपको उसमें। कारण क्या है कि हम तो सोचते हैं कि हमारी संतान पढ़ लिख करके बड़ी बने, हमारा नाम करे। जैसे दिन हमने गुजारे ऐसी हमारी संतान को ना गुजारने पड़े, ये उनकी इच्छा रहती है। और उनको भरपूर चाहे अपने आप को गिरवी रख करके उनको उनकी इच्छाओं को पूरा करना पड़ता है। और जब वो बालक पढ़े लिख जाते हैं, अपने काम से लग जाते हैं, विवाह कर दिया, अपनी पत्नी को लेकर के निकल जाते हैं। और उसके बाद में जब माता पिता कहते हैं, बोले बेटा हमको आवश्यकता है आपकी, ये सत्यता है। जैसे हर संतान की कामना होती है ना कि हमारे माता पिता हमारा अच्छा भविष्य बनाए, पढ़ा लिखा करके, ऐसे माता पिता की भी एक इच्छा होती है कि हमारी संतान ज्यादा नहीं तो बुढ़ापे में हमारा सहारा बन जाए, हमको 2 रोटी दे दे। लेकिन वो संतान जिसके लिए रात और दिन कुछ देखा नहीं माता पिता ने, न जाने किस स्थिति में पाला पोसा, भूखे रह करके, प्यासे रह करके, और वही संतान विवाह होने के बाद में लेकर के अपनी पत्नी को फरार, और जब कोई सहारा बुढ़ापे में नहीं मिलता तो वो जा करके वृद्धाश्रम में पहुंच जाती है। क्या फायदा है ऐसी संतान के हर सपने को पूरा करना? कारण उन बालकों की नहीं है, गलती उन बालकों की नहीं है। उनको जब आपसे धन की जरूरत पड़ी, जो इच्छा की जरूरत पड़ी, वो पूरी कर दी। कभी उसको संस्कार सिखाए नहीं, कभी मंदिर जाना, पूजा पाठ कराना सिखाया नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति, इस सनातन संस्कृति में मर्यादा बताई गई है, सब कूट कूट करके भरी गई है। और इस हमारी सनातन संस्कृति में एक जयकारा आता है कि विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना हो। दूसरी किसी भी संप्रदाय में ये जयकारा नहीं आता।
वृद्धाश्रम के जाकर के देखोगे तो आपको एक भी माँ ये कहने वाली नहीं मिलेगी कि मेरा बेटा गरीब है। सब पैसे वालों के उसमें मिलेंगे। गलती उन्होंने तो कर दी कि कभी परमात्मा से उनका संबंध जोड़ा नहीं। आप सोचो कि बिना परमात्मा के और बिना पूजा पाठ के हम उन्हें संस्कार दे दें, बिल्कुल नहीं दे सकते। आप बिल्कुल नहीं दे सकते, चाहे कोशिश कैसी भी कर लेना। मैंने बताया था जब ये वृद्धाश्रम के आजकल केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बुढ़ापे में माता पिता ठोकरें खाते हुए घूमते हैं, बुढ़ापे में ठोकरें खाते हुए घूमते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं और बाद में माताएं रोती हुई। अनिरुद्धाचार्य जी की आप वीडियो देखा करो, उन्होंने बहुत सुंदर माताओं के लिए व्यवस्था बना रखी है। और ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि जब माताएं वहां पर जाकर के वृद्धाश्रम में रहती हैं तो वो संतान से बात करते हैं उनकी से। तो संतान को तो कोई लेना देना ही नहीं है, कहीं भी रहे, जब उनका शरीर हो जाता है फोन करते हैं, कहते हैं उस शरीर को भी लेने नहीं आते। ऐसी संतान को तो पैदा होते ही मार देना चाहिए। ऐसी संतान को तो पैदा होते ही मार देना चाहिए साहब। उनके लिए अनिरुद्धाचार्य जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। किसी VIP 5 स्टार से किसी से कम नहीं है, लेकिन लोग उन पर भी उंगली उठाते हैं साहब। खाना कमाना उठा रखा है, खाना कमाना उठा रखा है। और सत्यता यह है कि एक बात बताओ, तुम्हारे लिए तो उस नरक में भी जगह नहीं मिलेगी क्योंकि तुम जैसे लोगों से भरा पड़ा है। लेकिन यहाँ तक कि हो सकता है कि अनिरुद्धाचार्य जी के लिए वृद्ध माताओं की जो सेवा की है, जो जरिया वो बने, उनके लिए परमात्मा भी अपनी आसन सिंहासन छोड़ करके खड़ा हो जाए कि आओ अनिरुद्धाचार्य जी यहाँ बैठो। जो सेवा मैं नहीं कर पाया वो आपने कर दी। लेकिन लोग क्या कहते हैं, उनका ज्ञान देखो साहब, एक से एक, क्योंकि स्वयं तो कुछ कर नहीं सकते, दूसरा करता है तो दिक्कत आती है। मैं भी वृद्धाश्रम के लिए कार्य कर रहा हूँ, मैं भी वृद्धाश्रम के लिए कार्य कर रहा हूँ। अनिरुद्धाचार्य जी कब तक ये पूरी देश की माताओं के लिए व्यवस्था कर पाएंगे? उनका आश्रम में कभी कार्य बंद नहीं होता, निर्माण का चल ही रहा है, क्योंकि माताएं आती हैं, रहती हैं, अपना शेष जीवन खुशी से गुजार रही हैं। ठाकुर जी का, बिहारी जी के दर्शन करती हैं, भजन करती हैं, वहीं रहती हैं मस्त। हमसे भी लोग कहते हैं आप क्या करोगे? हम वृद्धाश्रम के लिए कार्य कर रहे हैं। मैंने बताया बहुत से लोग ये उंगली उठा देते हैं कि जब ये वृद्धाश्रम के लिए काम कर रहे हैं तो इनका खर्चा कहाँ से चल रहा है। ये सत्यता है कि जो चढ़ावा आता है, जो कन्यादान आता है कथाओं में, जो चढ़ावा है और जितना भी सहयोग का होता है वो टोटल मेरे ट्रस्ट में जाता है, संस्था में जाता है, एक एक पैसा। क्योंकि अगर इसका पैसा मैं जानता हूं कि मैंने अपने घर के खर्चे में ले लिया तो मेरे परिवार को बचाने वाला बुद्धि खराब करने से कोई रोक नहीं सकता, पूरा नाश हो जाएगा मेरे परिवार का। लोग कहते हैं आपका खर्चा कहाँ से चल रहा है? तो मैं भी इसमें मेहनत कर रहा हूँ। जो 7वें दिन व्यास पूजन होता है ना, व्यास पूजन जो विदाई का कार्य होता है, सभी भगत मुझे प्रसन्न होकर के व्यास गद्दी पर आकर के तिलक करके जो दक्षिणा देते हैं, उससे मेरा घर चलता है। बाकी टोटल पैसा जाता है। और साहब जहाँ कहीं भी अगर कम पड़ जाता है ना खर्चे में, तो मैं अपने व्यास पूजन का भी लगा देता हूँ। क्योंकि किसी कथा में से ऐसी बात नहीं है मुझको खूब आ जाता है, किसी में कुछ आता है, पर इतना जरूर है कि भोलेनाथ मेरे परिवार को भूखा नहीं सोने दे। और यही चाहिए मुझे। हर कोई कार्य करते हैं, कठिनाइयां आती हैं। संतान, मैंने बताया था आजकल के ज्ञानी ऐसे हो गए हैं, ज्यादातर हमारी बेटियां भी किसी ज्ञानवान से कम नहीं है। किसी बेटी ने कही थी वो बात जो मैंने परसों कही थी कि अगर माता पिता की जिम्मेदारी बेटियों को सौंप दी जाए तो किसी के माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे। अगर माता पिता की जिम्मेदारी बेटियों को सौंप दी जाए तो उनका बुढ़ापा सुरक्षित निकल सकता है। मेरा उन बेटियों से कहना है कि ससुराल में जाकर के
आप अपने सास ससुर को आधा अपने माता पिता का दर्जा दे दो तो इस जगत में वृद्धाश्रम कहीं नहीं पाएंगे। वृद्धाश्रम में जाने की तो छोड़ो, मिल नहीं सकते ढूंढने से, लेकिन बदलना होता है। हमारे समाज की कड़वी भ्रांति, अगर हम अपनी पुत्री के लिए बालक देखते हैं तो इच्छा होती है कि मेरी पुत्री को काम नहीं करना पड़े, ऐसा घर दे दो। लेकिन बहू ऐसी आए घर में जो घर का पूरा काम करे, पूरा काम करने वाली चाहिए बहू। मेरी बेटी के लिए बेटा ऐसा होना चाहिए जो मेरी बेटी की हर बात माने, और मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए केवल मेरी माने, मेरी बहू की एक ना सुने। ये कड़वी सच्चाई है। बदलना सबको पता पड़ेगा। एक बेटी जाती है, दूसरी बेटी आती है साहब घर में। बेटी का पराया घर, बेटी जब घर से विदा हो जाती है ना तो वो अपनी नहीं होती। अगर आप अपनी मानोगे तो उसका जो असली घर है ना वो बर्बाद हो जाएगा। ज्यादातर यही केस बने हुए हैं। आजकल बेटियों के घर बिगाड़ने में सबसे ज्यादा अहम हाथ होता है माता पिता माई के पक्ष का। वो बुरा नहीं करते, वो सोचते हैं कि हमारी बेटी को दुख है इसलिए उसका पक्ष ले लेते हैं। कभी कभी सही है या झूठे वो भी जानकारी नहीं करते और सीधा चढ़ जाते हैं उनके घर पर जाकर। कहते हैं इस समय से तो हमारा वो समय अच्छा था जिस समय हमारी माताएं पढ़ी लिखी नहीं हुआ। पहले समय में कभी आपने किसी को सुना कि फलाने का तलाक हो गया? क्योंकि वो माताएं अपना घर चलाना जानती थी। जो बेटियां अपनी छोटी छोटी बातों को, ससुराल की बातों को अपनी माँ से मायके में शेयर करती है, फोन के द्वारा ये छोटी छोटी बातों को बताती है, उसका घर बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता। जो अपनी ससुराल को अपना घर समझ करके और उसमें जीवन निर्वाह करती है, उसका कभी घर बिगड़ नहीं सकता। एक बेटी इस घर से जाती है तो आप मोह करते हो, बेटी से अच्छी बातें रखो, लेकिन उससे अगर आधा अपनी बहू को दे दो ना, आप जो बहू आती है दूसरे की बेटी उसको दे दो तो आपको चारपाई से नीचे नहीं उतरने देगी। वो बेटी आपको वहीं पर बिठा करके पूज देगी। स्वयं की बेटी सेवा नहीं कर सकती, कहने वाली बात है ये, जो बहू सेवा करेगी। बेटी सेवा नहीं कर सकती जो अपनी स्वयं की बहू करेगी। और जो बेटियां अपने माई के पक्ष से ज्यादा मोह रखती हैं, ससुराल को अपना नहीं मानती, आधा दर्जा नहीं दे पाती, वो कहते हैं उनके घर ज्यादा बिगड़ते हैं। उनको भी समझना पड़ेगा। जो माताएं अपनी बेटी को बेटी मानती हैं, बहू को बहू मानती हैं, ये गलत बात है। आज आपने, अगर आपको शिव महापुराण अच्छी लगती हो, आपको ये आपकी कॉलोनी में कथा हुई हो, ये जो आपको अगर अच्छी लगी हो, दो चार बातें आपको समझ में आई हो और आपको लगे कि शिव की ऐसे अमृत वर्षे अमृतमय कथा चलती रहे, ऐसा आनंद बरसता रहे, तो अपने अपने घरों को संभालने का यही तरीका है कि बहू को तो बेटी मानो और बेटी को पराए घर की मान करके, ठीक है भैया तेरा घर है, तू अपना चला, तेरा ये भी घर है, खूब आ जा, लेकिन अपने ससुराल की बातें यहाँ पर मत कह। उन बेटियों से मेरा कहना है कि मायका छोड़ने के बाद में अपने असली घर में आते हैं, क्योंकि पति का ही असली घर होता है। बेटी का, पति का घर ही असली घर होता है। पिता के घर से डोली निकलती है और पति के घर से अर्थी निकलती है। इसलिए अपने अपने घरों को संभालो, अपने सास ससुर को माँ का सम्मान दो, सास ससुर भी अपनी बहू को बेटी का सम्मान दें। जब ये कहते हैं ये जगत चराचर, ये संसार संभल पाएगा, अन्यथा नहीं संभल पाएगा। और ये सत्यता है कि माता पिता न जाने कैसी स्थिति में भूखे प्यासे रह करके जब अपनी संतान को बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। एक सच्ची घटना बताता हूं मैं आपको। एक सच्ची घटना यह है कि एक व्यक्ति था और जब उसकी पत्नी की डिलीवरी हुई ना तो उसकी पत्नी मर जाती है। बालक हुआ, उस पिता ने उस बालक को अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। न जाने किस प्रकार पढ़ा लिखा करके साहब
उसको अच्छी नौकरी लगवा दी सरकारी, विवाह कर दिया उसका। बालक भी पिता का सम्मान करता था साहब खूब। उसका विवाह हो गया, लेकिन बेटा कभी बाप के सामने नहीं पड़ता था, कभी बोलता नहीं था उसके सामने। जब बालक का विवाह हो गया तो कहते हैं उसका पिता बूढ़ा हो लिया। इस शरीर की साहब एक कड़वी सच्चाई है कि जब ये बुढ़ापे में जाता है ना, हमेशा एक सा नहीं होता, तो कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। उस बुजुर्गों को भी लग गई, और उसको क्या बीमारी लगी कि खांसने की। पढ़ी लिखी बहू थी, रात्रि में जब सो रहे हैं सब, तो अब खांसी उठेगी तो क्या करे वो बुजुर्ग बेचारा, खांसे, उसकी नींद में विघ्न आ जाए साहब। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, चौथे दिन अपने पति देव से बोली, देखो सो हमारी नींद में डिस्टर्ब होता है, तुम्हारे जो पिताजी है ना, इनकी चारपाई घर से बाहर कर दो, घर के बाहर झोपड़ी डाल दो। बेटा थोड़ा पत्नी मोह में था बेचारा, उसने एक झोपड़ी बनवा करके बाहर घर के और चारपाई डलवा दी। और सत्यता है, जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको घर का से निकालने का जो तरीका है ना, वो ऐसे ही होता है कि पहले घर से बाहर निकालते हैं, फिर वहां से निकालते हैं, फिर बिल्कुल ही निकाल देते हैं। बाहर बेचारे रहने लगे, अब क्या करें, लेकिन खांसी तो आएगी, बाहर चारपाई पहुंच जाने तो खांसी तो बंद नहीं होगी, फिर भी वो खांसे। एक दिन प्रातः प्रातः बोलती है, सुनो जी, आपको बुरा लगे या भरा लगे, या तो इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारे पिताजी रहेंगे। बेटा बोला, वो कहाँ जाएंगे, अब क्या दिक्कत है, तूने बाहर की कई चारपाई पहुंचाने की, मैंने उनको पहुंचा दिया। बोले नहीं, उनकी खांसी ठीक हो नहीं रही है, वो बुरी तरीके से खांसते हैं, जो मुझे सोने में दिक्कत होती है। फैसला आपके हाथ में, आपको मैं चाहिए या आपके पिताजी। बेचारा बेटा क्या करे, बाप से कह नहीं सकता। पत्नी ने साफ साफ कह दी कि अगर सांझ तक मुझे दिखे, कल शाम तक ये अगर मुझे दिखते हैं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, छोड़ के फिर कभी नहीं आऊंगी। बेचारे बेटे की तो हिम्मत नहीं पड़ी। उस बेटे का बेटा था करीबन 8-10 साल का। अपने बेटे को बुलाया उसने और कहा, बोले बेटा एक काम करना, तू बाबा से तो मत कहना, तू बाबा से मत कहना, एक काम करना मेरा, तुझे मेरी कसम है, अगर तूने बाबा से कही तो कल तू बाबा को घुमाने ले जा और किसी जंगल में ले जाना और वहां छोड़ के चला आना बस तू। और ऐसी जगह देख लेना जहां जल बहता हो, जल की व्यवस्था हो, और बैठने के लिए किसी वृक्ष के सहारे चबूतरा सा हो। क्यों पिताजी, ऐसा क्यों, उनको बाबा को क्यों छोड़ के आऊं? क्योंकि दादा और पोते का एक ऐसा संबंध होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, अटूट प्रेम वाला। क्यों पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो दादाजी के साथ में? बोले बेटा तेरी माँ को बड़ी दिक्कत होती है, तेरी माँ ने साफ कह दिया है तुम रहोगे या तुम्हारे पिताजी, बता मैं क्या करूं। कहते हैं वो छोटा सा 8 वर्ष का नाती अपने आंसुओं को अंदर ही पी गया। ठीक है पिताजी ले जाऊंगा, और हाँ जब तू जाए ना, जब कंबल लेकर के जाना है और वो कंबल दे आना है इनको, उसी कंबल को ओढ़ लेंगे और उसी को बिछा लेंगे। ठीक है। तो पहले बच्चों में एक खासियत थी कि साइकिल चलाना बहुत जल्दी सीखते थे, वो डंडे के बीच में से पैर निकाल करके, आदि जिसे कहते कैंची साइकिल। बाबा से प्रातः जाग करके कहता, बोले बाबा आज तो चलो तुमको घुमाने के लिए ले चलता हूँ। कहाँ बेटा? बोले चलते हैं ना कहीं। बाबा बोले चल बेटा, मैं भी परेशान हो गया यहाँ बैठे बैठे, चल। कहते हाथ पकड़ा बाबा का और साइकिल पर बैठा लिया।
कंबल को उस कैरियर पर रख लिया, बाबा को बिठा करके और डंडे के नीचे पैर फंसा करके और कैंची साइकिल चला के ले जाता। जंगल में ले गए और ऐसी सुंदर जगह मिली साहब उसको, एक चबूतरा सा बना हुआ और वहीं से एक झरना बह रहा है, और बाबा को उस चबूतरे पे बैठा दिया। बाबा कह रहे लाला असली सुकून तो यहाँ है, 1% भी ना तो वहां शुद्ध हवा है, ना ही मेरा मन लगता, और तू आ जाता है, जब मन लग जाता है तू भी पढ़ने चला जाता है, तो मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ। आज तूने मेरा मन प्रसन्न कर दिया। जब ये बात बोली ना तो वो नाते हिल की भर भर करके रोता है साहब, आंसू नहीं रोके उसके। बोले बाबा आपको पता है मैं आपको यहाँ क्यों लेकर के आया? बोले क्यों, घुमाने के लिए तो लाया? बोले नहीं, मेरे पिताजी ने कहा है कि दादाजी को जंगल में छोड़ के चले आना। पिताजी ने क्यों? उसका मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा? बोले आप तुम क्या बताऊं, जब आप हंसते हो ना तो मां को बड़ी तकलीफ होती है, और पिताजी तुमसे तो कुछ कह नहीं सके, इसलिए मेरे साथ भेजा है और तुमसे बताने के लिए मना किया था, लेकिन बाबा आपके बिना मैं नहीं रह सकता। आपको जंगल में तो मैं छोड़ जाऊं, कैसे छोड़ूं बताइए? कहते ये सोच करके जब बताया कि बेटे ने घर से निकाल करके और यहाँ मुझे भेज दिया, बाप साहब रोने के अलावा कर क्या सकता है? सोच रहा है कि ऐसी मैंने कौन सी इसकी परवरिश में कमी कर दी कि जब इसको जरूरत थी सहारे की, मैंने रात और दिन एक कर दिए इसके लिए, संतान के लिए। आज मुझे इसकी जरूरत थी, इसने मुझे घर से निकाल दिया। क्या पत्नी इसकी इतनी प्यारी हो गई मुझसे भी ज्यादा? वो बालक आंसू पहुंच करके बाबा के कहता है, बोल बाबा चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, मैं सुबह और शाम रोज आऊंगा घर से भोजन लेकर के और आपके साथ ही रहूंगा, यहाँ छोड़ करके नहीं जाऊंगा। और हाँ ये कंबल और भेजा है आपके लिए, आधा कंबल है, बोले इसी को बिछा लेंगे और इसी को ओढ़ लेंगे, ये दे करके आ जाना। लेकिन बाबा इसमें से आधा कंबल मुझे दे दो आप। क्यों बेटा तू आधे को क्या करेगा? बोले कल को मैं बड़ा होऊंगा, मेरा भी विवाह होगा, मेरी भी पत्नी आएगी, तो पिताजी को और माताजी को भी तो यही आना है। हो सकता है उस समय पे मेरी स्थिति ऐसी ना हो कि मैं उनको कंबल खरीद करके दूं, कम से कम ये आधा कंबल तो पकड़ा दूंगा, ले जाओ और पधारो जहां मेरे दादाजी गए थे। दादा का सीना चौड़ा हो गया, हाथ पीठ पर हाथ थपथपा करके कहता बेटा लाखों बरस जीना तू, जा भले मत आना। आज मुझे कोई भी किसी भी प्रकार की किसी से शिकायत नहीं है। कहने का मतलब है कि जैसी संतान घर में देखती है ना वैसा ही करती है। अगर हमने अपने माता पिता को दुखी रखा तो हमारी आजकल इस जगत में बहुत बुरी भ्रांति एक और है। हम चाहते हैं, ज्यादातर ये कन्याओं का सिस्टम है, वो चाहते हैं कि मेरा पति मेरे अपने माता पिता की सेवा नहीं करे, सास ससुर की, इनके पास बिल्कुल तक जाए तक नहीं, और मेरी संतान बुढ़ापे में मेरी सेवा करे। तो साहब ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आप दूसरे के बेटे को तो सेवा करने से रोक रहे हो उनकी बुढ़ापे में, और अपने बेटे से कामना करते हो कि ये हमारी बुढ़ापे में सेवा करे। बिल्कुल नहीं करेगा साहब, जैसा देखता है वैसे ही संतान करती है। आप अपने माता पिता की सेवा करते हो तो आपकी संतान आपकी सेवा कर देगी, नहीं करते हो तो आपकी नहीं करेगी। लोग कहते हैं, मैया कहती हैं, नहीं बहुआ कहती है, बोले इसकी जीभ तो बंद रहती नहीं है, 24 घंटे चलती है। तो एक बात बताऊं, बुढ़ापे में और बुढ़ापे का दिमाग और बच्चों का दिमाग एक जैसा होता है। आपको पालने के न जाने क्या क्या उन्होंने नहीं सहा,
क्या क्या नहीं सहा उन्होंने आपको पालने के लिए, और आप इनकी थोड़ी सी चिक चिक से परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जिस घर में माता पिता प्रसन्न रहते हैं ना, हंसते हैं, वो सब जीते जी स्वर्ग होता है। और जिसके माता पिता की आंखों से आंसू निकल गए, कहते जीते जी घर नरक बन जाता है, वो खुशी से नहीं जी सकता। और माता कहते सांसारिक संसार में कामना हो सकती है, हर रिश्ते में स्वार्थ हो सकता है, हर रिश्ते में गंध हो सकती है स्वार्थ की, लेकिन माता और बेटे का एक ऐसा रिश्ता है साहब, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। माँ और बेटे का एक ऐसा रिश्ता है साहब, इसमें कोई स्वार्थ की गंध नहीं होती। माँ कभी नहीं चाहती कि मेरी बेटी से कुछ, मेरी परवरिश के बदले कुछ मिले, वो कभी नहीं चाहती। कहते हैं जब बेटे का विवाह हो जाता है ना, विवाह से पहले खूब मोह रखती है, बेटे के बिना एक पल नहीं रहती। लेकिन विवाह होते ही जो कहते हैं ना कन्यादान करते हैं, कन्यादान करते हैं, असली कन्यादान तो बेटे का एक माँ करती है, एक बेटी का कन्यादान नहीं होता। जिस दिन से विवाह हो जाए, चाहे कैसा भी लाडला बेटा हो, वो दूरियां बनाना प्रारंभ कर देती है कि मेरे वजह से इनके रिश्ते में कोई खटास नहीं आ जाए। आप कक्ष के अंदर हो गए तो आपको बार बार आवाज नहीं देगी, बार बार नहीं बुलाएगी। आप खाने के लिए दे दोगे तो खा लेगी, अगर हाथ पैर चलते होंगे तो स्वयं बना करके खा लेगी, लेकिन आपको परेशान नहीं करेगी। कोई बेटा दूर देश में नौकरी करता हो और कई दिन बाद घर आने की खबर दे फोन पे कि माँ मुझे छुट्टी मिली है, मैं घर आ रहा हूँ, तो पता है माँ खुशी के मारे फूले नहीं समाती, फोन लेकर के सबके पास जाएगी। अच्छा बेटा तू आ रहा है, ले तेरी बहन से बात कर ले तेरी पत्नी से बात कर ले तेरे भाई से बात कर ले। पत्नी बहन बता देगी, बोले मेरे लिए ये ले आना, भैया आप आ रहे हो तो ये ले आना। पत्नी से पूछेगा बता क्या लेकर के आऊं, मैं आ रहा हूँ, छुट्टी आ रहा हूँ, मुझे ये साड़ी ले आना, गहने ले आना, ये ले आना, वो ले आना। भाई बता देगा ये ले आना। लेकिन प्रलय तो साहब जब आती है, जब दोबारा माँ के कान पर फोन जाता है, बता मैं सबके लिए कुछ ना कुछ ला रहा हूँ, तेरे लिए क्या लाऊं, तो पता है क्या कहती है कि बेटा तू आजा, तू आ जाएगा ना तो मुझे संसार की सारी दौलत मिल जाएगी। और हाँ ये बता तू खाएगा क्या, तू जो खाएगा ना वो मैं बना करके रखूं। सांसारिक रिश्ते जेब की ओर देखते हैं, माँ पेट की ओर देखती है साहब। इतना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। माँ बेटे के रिश्ते में कोई स्वार्थ की गंध नहीं होती साहब। लोग कहते हैं अपने माता पिता को भूखा रखते हैं, एक जल तक नहीं पिला सकते, और मंदिरों में जाकर के भंडारे करते हैं करोड़ों के। तो एक बात बताऊं, परमात्मा इससे बिल्कुल प्रसन्न नहीं होगा। घर के माता पिता तो भूखे बैठे, महादेव पार्वती भूखे बैठे, और मंदिर में जाकर के आप महादेव पार्वती को मनाने का प्रयत्न करो, वे बिल्कुल नहीं मानेंगे। जो घर में है असली महादेव पार्वती, आप कोशिश करो कि हमारी वजह से उनकी आंखों से आंसू ना गिर पाए। देवादिदेव महादेव आप पर कृपा यूं ही लुटाएगा। जीते जागते इनकी कदर तो होती है साहब, लेकिन मरने के बाद में होती है। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। करो माँ बाप की सेवा, दोबारा मिल ना पाएंगे।
सेवा दोबारा मिले न पाएंगे। करो माँ बाप की सेवा दोबारा मिले न पाएंगे। जब तक माँ बाप घर में बैठे रहते हैं बड़ी खुशी की बाहर रहती है। आज चाहे उनकी कदर ना करो लेकिन वक्त पढ़ने पर बहुत रहोगे, बहुत याद
किसी दिन छोड़ जाएंगे, करो माँ बाप की सेवा, दोबारा मिल न पाएंगे। नहीं प्यारे वो बाप पिता की खाई है तो पिता भी कम नहीं प्यारे। देखिए, अगर पिता को, अगर माँ को ममता की खान कहा है तो पिता भी उससे कम नहीं है। तो पिता के लिए क्या था है? पिता का साथ ना हो तो, पिता का साथ ना हो तो फिर आगे बढ़ न पाएंगे। करो माँ बाप की सेवा, दोबारा मिल न पाएंगे, दोबारा न पाएंगे, तुम्हारा मेरी माँ। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है सभी से कि आप मंदिर वाले महादेव को मनाने की बजाय अपने घर के महादेव पार्वती को प्रसन्न रखने की कोशिश करें कि हमारी वजह से इनकी आंखों में आंसू ना आए। महादेव आपको चरणों में स्थान देगा, इतना मुझे भरोसा है। चाहे वो माता पिता कैसे भी है, वो हमको न जाने किस प्रकार से बड़ा करते हैं, पालते पोसते हैं, वही जानते हैं। इसलिए संकल्प लें कि ज्यादा से ज्यादा अपने माता पिता की सेवा करें। अगर आपसे कोई गलती बनती है, हो सकता है उससे नाराज जरूर हो सकते हैं, लेकिन परित्याग नहीं कर सकते। आपका गलती पे क्षमा मांग लो। इतने किसी के भी माता पिता कठोर नहीं होते कि आपको ठोकर लगा करके बता दें, जरूर हृदय से लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान।